हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। तूफान भरी काली रात से होती है जहाँ पर ड्रामे का मेन लीड जिसका नाम वायु है वो अपने हाथों को क्लीन कर रहा होता है, जबकि उसके हाथों में कुछ भी नहीं लगा हुआ था। आगे वो ड्राइवर से कहता है कि वो किस जगह पे जा रहे हैं। ड्राइवर आगे जा करके कार को स्टॉप कर देता है। वायु को दिखाया जाता है जो ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था और इस तरह से बेवजह कार को रोकने की वजह से वो और भी ज़्यादा डर जाता है। आगे ड्राइवर को दिखाया जाता है वायु के कहने पर वो बाहर तो आता है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी असली औकात दिखाने लगता है। वो वायु को ज़बरदस्ती कार से बाहर निकलने लगता है। वायु कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। जिस पर ड्राइवर उल्टा वायु पर ही हाथापाई करना स्टार्ट कर देता है और वायु को मार पीट करके जैसा भी कर उसे कार से बाहर निकाल देता है। एंड देन वो कार लेकर के वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए बॉस का ऑर्डर है, मुझे ये करना पड़ेगा। वायु वहाँ पर अकेला रह जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसके अगले सीन में एक क्यूट सी गर्ल को दिखाया जाता है। एक्चुअली यही हमारे ड्रामे की मेन लीड है और इसका नाम लुक है। लुक एक विलेजर गर्ल है और वो आए दिन विजिटर्स को अटेंड करती है। इवन उसने तो एक छोटा सा होटल भी खोल लिया है जहाँ पर वो लोगों को अटेंड करती है। लेकिन लुक को क्या मालूम कि उसकी लाइफ में भी एक तूफान आने वाला है। अगले सीन में वायु को दिखाया जाता है जो जैसा तैसा करके फाइनली उस प्लेस पर पहुंच जाता है जहां पर लुक का एक छोटा सा होटल था। लुक और अंकल वैन देखते हैं वायु को जो कि पानी में भीग रहा था। बारिश बहुत जोर से हो रही थी, मौसम बिकॉज बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। लुक उसे आवाज़ देती है कि क्या उसे कोई हेल्प की ज़रूरत है। वायु के आंसर न रिप्लाई करने पर लुक इसके पास जाती है। वो वायु की कंडीशन देखती है। वो बारिश में बहुत बुरी तरीके से भीग चुका था और वो बारिश की वजह से ठंड लगने से काँप रहा था, जिसकी वजह से लुक उसे बताती है कि यहाँ पर उसका एक छोटा सा होटल है, अगर वो चाहे तो कुछ टाइम के लिए वो यहाँ पर रह सकता है। वायु की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इवन वो तो अब सोचने समझने की कंडीशन में भी नहीं था। लुक उसे जो कहे जा रही थी वो हर बात पे एग्री था। आगे लुक उस होटल की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए उसे कहती है। वायु बिना टाइम वेस्ट किए फ़ौरन होटल की सारी फॉर्मेलिटीज़ को फिल करता है एंड उसके बाद वो लुक को अमाउंट भी दे देता है। लुक उसे कह रही थी कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसे कॉल कर सकती है। वायु उसे कहता है कि मुझे बस मेरा रूम दिखा दो और मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो भी चीज़ें चाहिए होंगी मैं मांग लूँगा। लुक उसे कुछ और बोलती, वायु उसे शटअप करवा देता है एंड देन उसे कहता है कि वो जल्दी से उसका रूम दिखाए। लुक वायु को उसके रूम तक ड्रॉप करती है और उसकी कंडीशन देखते हुए उससे पूछती है क्या अगर तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है तो तुम मुझसे कह सकते हो, मैं डॉक्टर को अपॉइंटमेंट करवा लूँगी तुम्हारे लिए। वायु मना करता है, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सामने से बोल दूंगा, इस वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। लुक के जाने के बाद वायु उस कमरे में अकेले था। वायु बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। इवन वो तो अपना सर भी पकड़ चुका था। वायु को यहाँ पर बार बार पास्ट की एक ही फ्लैशबैक याद आती है कि किसी डेड बॉडी को खून में लथपथ उसने देखा और उसके हाथ में गन था। नेक्स्ट मॉर्निंग लुक को दिखाया जाता है जो कि हॉर्स ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन कर रही थी, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड काओ के साथ। काओ और लुक दोनों बचपन के दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। आगे काओ को दिखाया जाता है जो लुक को चैलेंज करता है, हर बार तुम मुझसे जीती हो ना, बड़ी इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, ये कहते हुए वो उसकी कैप भी ले लेता है। लेकिन लुक अपनी हॉर्स की स्पीड को तेज़ करती है एंड अपनी हेड को भी वापस ले लेती है और विनर भी हो जाती है। जिस पर वो काओ को टेस्ट करती है, क्या कहा था मैंने, विनर तो मैं ही हूँ, हमेशा विनर मैं ही रहती हूँ ना। अगले सीन में काओ को दिखाया जाता है जो लुक को परेशान होता हुआ देखता है क्योंकि लुक वायु की वजह से काफ़ी अपसेट थी कल रात हुए एक्सीडेंट की वजह से। काओ से पूछता है कि क्या बात है, वो इतनी ज़्यादा परेशान क्यों है। लुक काओ को वायु के बारे में बताती है कि कल रात कोई एक विजिटर आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा वियर्ड भी है। काओ उसे दूर रहने के लिए कहता है, जिस पर लुक कहती है मेरा माइंड डाइवर्ट मत करो, चलो कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। दोनों में एक बार फिर से कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है। इधर वायु को दिखाया जाता है जो रात में ज़मीन पर ही सो गया था। मॉर्निंग में वो उठता है तो बाहर विंडो से देखता है कुछ वर्कर्स काम करते हुए से दिखाई देते हैं। अचानक से एक बार फिर से वायु को हेडेक स्टार्ट हो जाता है। वो अपना सर पकड़ लेता है और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया, इतनी बड़ी गलती उससे कैसे हो गई। उसके हाथ में गन था, बार बार वो यही कह रहा था मैंने नहीं किया ऐसा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। और साथ ही वो कमरे की सारी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगता है। अंकल वैन जब बाहर से सुनते हैं वायु के कमरे की अंदर से आवाज़ें आ रही है, देन वो उसके पास जाने लगते हैं, फिसल कर गिर जाते हैं जहाँ पर एक बॉय उन्हें हैंडल करता है। आगे जब लुक आती है तो अंकल वैन उसे बताते हैं कि वायु के कमरे से अजीब अजीब तरीके से आवाज़ें आ रही है, चल करके एक बार देखना चाहिए, पता नहीं कहीं उसने अपने आप को कुछ कर तो नहीं लिया। जिस पर लुक जाने लगती है। डोर अंदर से बंद होने की वजह से लुक डोर को ओपन नहीं कर पा रही थी, जिस पर अंकल वैन करते हैं, क्या कह रही हो, दरवाजे को तोड़ दूँ, अगर तुम कहोगी तो 1 मिनट में तोड़ दूँगा। जिस पर लुक कहती है हमारे पास दूसरी की है ना, आप जाएँ ज़रा की लेकर के आएँ। अंकल वैन जाते हैं, दूसरी की लेकर आते हैं। उस की के हेल्प से
यहाँ पर लुक डोर को ओपन करती है, अंदर देखती है तो पूरे सामान टूटे फूटे, उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से अब लोग परेशान हो गई थी कि वो करे तो क्या करे। वायो एक कोने में बैठा हुआ रहता है। वायो के लिए अब लुक और भी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि ये आखिर है कौन, कहाँ से आया है, किससे बिलोंग करता है और इसके लाइफ में पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये अपने आप को ही हर्ट कर रहा है। क्योंकि सामान तोड़ने के चक्कर में खुद वायो भी हर्ट हो चुका था, उसके हाथों से ब्लड निकल रहा था। लोग उसकी केयरिंग करती, वायो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो कहता है मैं इस रूम का जितना भी रेंट है दे दूंगा, जाओ यहाँ से, मुझे शांति चाहिए। लुक को बाहर आना पड़ता है, जिस पर अंकल वैन उसे कहते हैं कि उसे वायु से दूर रहना चाहिए, पता नहीं वो साइको आगे चल कर के क्या कर दे। जिस पर लुक अंकल को समझाने की कोशिश करती है कि मुझे नहीं लगता है कि वायु ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है अंकल। आगे एक न्यू गर्ल की एंट्री होती है जिसका नाम पीवान है, जो कि एक्चुअल में काऊ की बड़ी बहन है और चाय पत्तियों की फील्ड की ओनर है। काऊ अपने सिस्टर पीवान से कहता है तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए, ये सारी जिम्मेदारी मुझे संभालनी चाहिए। आगे जब तुम शादी करके यहाँ से चली जाओगी तो सारी जिम्मेदारी तो मुझे संभालनी पड़ेगी। जिस पर पीवान उसे कहती है इतनी जल्दी मैं नहीं जाने वाली हूँ जब तक कि तुम्हें परेशान न कर डालूँ। काऊ स्माइल करता है। पीवान उसे कहती है मुझे मालूम है तुम्हें भूख लगी है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। आगे वॉट लुक को वायु के पास जाने से मना कर देता है, ये कहते हुए मुझे नहीं लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उस लड़के के मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मत जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जिस पर लुक कहती है तुम सच में एक बॉय होकर के इतने ज़्यादा डरपोक हो, जबकि मैं एक लड़की होकर के देखो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, चलो मेरे साथ में। और ये कहते हुए वो वॉट को ज़बरदस्ती लेकर के जाती है। आगे लुक को दिखाया जाता है जो चोरी छुपे वायु की जासूसी करने लगती है कि आखिर ये है कौन, चाहता क्या है और ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। वो विंडो से देखती है जहाँ पर उसे वायु के हाथ से निकलता हुआ ब्लड दिखाई देता है। कॉल आने की वजह से आवाज़ आ जाती है, जिसकी वजह से लुक को वहाँ से भागना पड़ता है। वायु विंडो से देखता है तो वो देख लेता है कि बाहर लुक भागे जा रही है। वो परेशान हो जाता है कि जब मैंने कहा कि मुझे अकेले रहना है तो ये लड़की मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। अगले सीन में लुक को दिखाया जाता है जो अपने प्यार से मिलने के लिए जाती है, जिससे वो बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि आज उसका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटने वाला है। लुक को यहाँ पर फाइनली मालूम पड़ जाता है कि वो जिससे बेइंतहा प्यार करती है उसके लाइफ में तो ऑलरेडी एक लड़की की एंट्री हो चुकी है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी फियांसे है और बहुत जल्द वो दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं। लुक का दिल तो बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है कि आखिर उसे प्यार में भी इतना बुरा धोखा मिला। उसने ये एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। वो तो यहाँ पर अपने प्यार से बात करने के लिए आई थी कि वो जितनी जल्दी हो सके वो दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। जब यहाँ पर लुक को सच्चाई के बारे में पता चलता है तो बहुत बुरी तरीके से अपने आंखों में आंसू लिए हुए रोते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है लुक के बॉयफ्रेंड को, जो कि उससे बात करने की कोशिश करना चाह रहा था, लेकिन लुक वहाँ से जा चुकी थी। वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी और आगे दिखाया जाता है लुक रोते हुए ड्राइविंग कर रही थी। लुक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी लाइफ में अब आगे क्या करेगी। उसके लाइफ में तो कोई नहीं रह गया था सिवाय उसके बॉयफ्रेंड के। अब उसने भी उसे इतना बड़ा धोखा दिया। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी वो जैसा तैसा करके अपने आप को संभालती है और वापस होटल आती है। लुक को अंकल वॉन के थ्रू मालूम पड़ता है कि वो वायो के कमरे के पास गए थे खाना लेकर के, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से लुक काफ़ी परेशान हो जाती है। और वो जब अंदर जाती है तो देखती है कि वायो तो बेहोश पड़ा था। लुक सारी चीज़ों को हटाती है और वायो को एक दूसरे रूम में शिफ्ट करती है जहाँ पर वायो बेहोश था। लुक उसकी केयरिंग कर रही होती है। अंकल वैन के लिए लुक उनकी बेटी जैसी नहीं बल्कि बेटी ही जैसा वो ट्रीट करते थे। लुक से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वायो की हरकतों को वो ऑलरेडी देख चुके थे। इसी वजह से वो लुक को समझाने की कोशिश करते कि वो वायो से दूर रहे, वो साइको टाइप का बंदा है, पता नहीं आगे चल करके वो क्या हरकतें करते। जिस पर लुक अंकल को समझाती है कि वायो उसे उस टाइप का लड़का नहीं लग रहा है जैसे कि दूसरे रहते। वो अंकल से कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इसके लाइफ में पास्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। पता नहीं इसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है, लेकिन मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इसे किसी की हेल्प की ज़रूरत है। पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है, ये ना ही अपने रूम से बाहर निकलता है और ना ही कुछ करता है। आगे लुक को दिखाया जाता है जो अंकल वैन की हेल्प से वायु की अच्छे से केयरिंग करी होती है। इवन वो तो उसे मेडिसिन वगैरह भी अपने हाथों से प्रॉपर टाइम पर देती है ताकि वायु की कंडीशन ठीक हो जाए। और साथ ही अंकल वैन से कहती है कि वो वायु का ख्याल रखे। अंकल वैन डर जाते, सच में बेटी, क्या तुम सच में इस डेवल के साथ मुझे रखना पसंद करोगी? ऑलरेडी मैं इससे बहुत बुरी तरीके से डर चुका हूँ। ये बहुत ही रूटली तरीके से बात करता है। जिस पर लुक कहती है प्लीज़ अंकल कुछ टाइम के लिए, जब तक कि इसकी कंडीशन ठीक नहीं हो जाती है। अंकल वैन मान जाते हैं। वायु को जब होश आता है तो वो देखता है कि प्लेस तो चेंज है। वो अपने आप को दूसरे कमरे में पाता है और साथ में उसके हाथों पे पट्टियाँ भी बंधी हुई थी। लुक ने लेटर लिख के रखा था कि किस टाइम पर उसे मेडिसिन लेना है और पानी वगैरह भी। वायु को बहुत बुरा लगता है। वो सारी चीज़ों को उठाकर फेंक देता है कि कोई उसकी इतनी केयरिंग कैसे कर सकता है।
आगे अंकल वैन को दिखाया जाता है जो आंट को वायु के बारे में बता रहे थे कि वो कितना बड़ा साइको है, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, किसी से बात नहीं करता है, अपने रूम से बाहर नहीं निकलता है, और मैं उसके लिए खाना लेकर जाऊँ? बिल्कुल भी नहीं लेकर जाऊँगा, जाओ जिसको लेकर जाना है जाए। तब लोग आती है, अंकल शांत हो जाते हैं, नहीं मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, मैं जस्ट लेकर जाने वाला था जैसे कि तुमने कहा था उस साइको की केयरिंग करने के लिए। लुक मना कर देती है, नहीं नहीं रहने दीजिए अंकल, एक काम करती हूँ मैं ही लेकर जाती हूँ। अंकल वैन मना करते हैं, नहीं मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लुक मना करती है, कोई बात नहीं अंकल, मैं हैंडल कर लूँगी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आगे लुक को दिखाया जाता है वो जो वायु के लिए खाना लेकर जाती है तो देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि वायु फर्स्ट टाइम अपने रूम से बाहर निकला हुआ था। वो वायु को देखती है और स्माइल कर रही थी। वायु जब पीछे पलटता है वहाँ पर लुक को देखता है, लुक स्माइल देती है प्यारी सी। वायु खड़ूस स्माइल उसकी देखते ही सडनली वहाँ से चला जाता है और अपने आप को रूम में एक बार फिर से लॉक कर लेता है। लुक उसे कहती है, इतना गुस्सा दिखाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी, तुमने कल से कुछ नहीं खाया, इस तरह से अगर भूखे रहोगे तो दिन ब दिन तुम्हारी कंडीशन ख़राब होती जाएगी। अच्छा ओके, अगर तुम्हें मेरे हाथों से नहीं लेना है दिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर खाना रख कर जा रही हूँ, जब दिल बोले तब लेकर के खा लेना। ये कहकर लुक खाने को साइड में रख देती है और वहाँ से चली जाती है। वायु विंडो के थ्रू लुक को देख रहा था वहाँ से जाते हुए। आगे लुक जब वहाँ से जा रही थी तब उसके बॉयफ्रेंड का उसके पास कॉल आता है जो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करने चाह रहा था कि आखिर उसके लाइफ में हो क्या रहा है। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है जो लुक का बॉयफ्रेंड है वो ये शादी करना नहीं चाह रहा है, लेकिन अपने फैमिली की फोर्स करने की वजह से वो ये शादी ज़बरदस्ती कर रहा है। वो लुक को आगे कुछ बोल पाता तब वहाँ पर उसके फियांसे आ जाती है जिसे मालूम पड़ जाता है कि वो लुक से बात कर रहा है। इसी वजह से उसे कहती है, सॉरी मुझे आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लंच करते हैं, देन उसके बाद हम अपनी शादी के कार्ड्स को देखेंगे। जिसकी वजह से अब लुक कॉल को कट कर देती है और भी ज़्यादा रोने लगती है जब वो सुनती है कि उसके प्यार की शादी होने वाली है। आगे अच्छा मौका पा करके वायु बाहर आता है, वो खाना उठाता है लेकर के जाने के लिए। सडनली वायु की नज़र लुक पर पड़ जाती है जो कि बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है। वायु को लुक का रोना कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चला जाता है। एक नए बॉय की एंट्री के साथ होती है जिसका नाम कुल है। कुल वायु का स्टेप ब्रदर है और उसे वायु के बारे में मालूम पड़ने पर यहाँ पर वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी बिजनेस पर हाथ साफ करने के लिए आया था। काफ़ी खुश और एक्साइटेड भी था। अगले सीन में अंकल वैन को दिखाया जाता है जो वायु के लिए ब्रेकफास्ट लेकर गए हुए थे। वो उसे आवाज़ें दे रहे होते हैं। वायु पीछे से आता है जिस पर अंकल वैन डर जाते हैं। अच्छा तो तुम पीछे थे, मुझे लगा कि तुम अंदर होंगे। अच्छा बताओ क्या लोगे, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ, कुछ और चाहिए तो बता दो। वायु फर्स्ट टाइम काफ़ी शांत दिखाई दे रहा था। वो बहुत ही नॉर्मली तरीके से बात करते हैं और अंकल वैन से ब्लैक कॉफ़ी की डिमांड करता है। लुक अंकल वैन को वापस आते हुए देखती है तो उनसे पूछती है क्या उसने खाना खाया कि नहीं खाया, जिस पर अंकल वैन उसे बताते हैं कि उसे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है, उसने ब्लैक कॉफ़ी की डिमांड की है। जिस पर लुक कहने लगती है कोई बात नहीं, मैं लेकर के जाती हूँ। जिस पर काऊ और अंकल दोनों ही मना कर देते ये कहते हुए कि तुम्हें इस वक्त अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए, बाकी अंकल वैन सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। अंकल वैन लेकर के जाते हैं। यहाँ पर वायु को दिखाया जाता है वो यहाँ पर काफ़ी टाइम से रह रहे, उसके पास नए कपड़े भी नहीं थे। वो अपना पर्स चेक करते हैं, उसके पर्स में काफ़ी पैसे थे। अंकल वैन जब आते हैं तो वायु बहुत ही नॉर्मली तरीके से उनसे बात करता है और कॉफ़ी के लिए थैंक्स भी बोलता है एंड उनसे कहता है कि क्या वो उसके लिए कुछ कपड़े लेकर आ सकते हैं। अंकल वैन रेडी हो जाते हैं। वायु काफ़ी डर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि पास में उसने ऐसा कुछ तो किया जिसकी वजह से वो डर रहा था कि अगर वो बाहर निकला तो पुलिस कहीं उसे अरेस्ट ना कर ले। अंकल वैन जाने लगते वायु उन्हें रोकता है, जिस पर अंकल वायु से पूछते हैं क्या तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत है। जिस पर वायु थोड़ा सा हेजिटेशन में बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली वो जो लड़की थी जिसने मेरी केयरिंग की थी मैं उस पर कुछ ज़्यादा ही भड़क गया था, प्लीज़ मेरी तरफ से उसे सॉरी बोल देना और थैंक्स भी बोलना, उसने मेरी केयरिंग की। वायु का ऐसा बदला हुआ रूप देख करके अंकल वैन तो शॉक्ड में चली जाते हैं। अगले सीन में काऊ को दिखाया जाता है जिसे लुक के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि लुक के बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया, वो तो ऑलरेडी शादी करने वाला है। जिस पर काऊ लुक से कहता है वैसे भी अंकल ने मुझसे कह दिया है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे संभालनी चाहिए, वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, देखो आजकल जिम वगैरह भी जा रहा हूँ तुम्हारी केयरिंग करने के लिए, आगे मैं ही तुम्हें हैंडल करूँगा। जिस पर लुक काऊ को कहती है जल्दी से घर वापस जाओ वरना तुम्हारी बड़ी बहन पीवान तुम्हारी अच्छी खबर लेगी, तो इससे बेटर रहेगा कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए वरना जिम में तुमने जो इतनी बॉडी बनाई है पीवान के सामने कुछ भी नहीं चलेगा। काऊ स्माइल करता है और उसे गुड बाय बोल करके वहाँ से चला जाता है। जब लुक वापस आती है तो अंकल वैन उसके पास आते हैं और उसे लुक से कहते हैं वायु ने मुझसे कपड़े लाने के लिए कहा है लेकिन मुझे उसकी चॉइस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, पता नहीं उसे मेरी पसंद की हुई चीज़ पसंद आएगी भी कि नहीं। एक काम करो मेरे पास टाइम भी नहीं, क्या तुम जा सकती हो। जिस पर लुक रेडी हो जाती है।
आगे दिखाया जाता है लुक को, जो काओ के पास कॉल करती है और उसे कहती है अगर शाम तक उसे फ्री टाइम मिलेगा तो क्या वो उसके साथ शॉपिंग पे चल सकता है। काओ रेडी हो जाता है। उसके बाद मॉल का सीन दिखाया जाता है। काओ लुक को मॉल लेकर गया था, जहाँ पर लुक शर्ट को ट्राई कर रही होती है। वो काओ के ऊपर ट्राई कर रही थी। काओ बहुत ही ज़्यादा खुश था। लुक, क्या सच में ये शर्ट तुम मेरे लिए लेने वाली हो? जिस पर लुक बता देती है काओ से ये तुम्हारे लिए नहीं है, एक्चुअली वो जो स्ट्रेंजर है उसके लिए है। उसके पास कपड़े नहीं थे ना, बस इसी वजह से उसने अंकल वैन को ख़रीदने के लिए दिए थे। अंकल वैन को काम था, इसी वजह से मुझे आना पड़ा। जिस पर काओ लुक को सजेस्ट करता है कि उसे स्ट्रेंजर के लिए इतना ज़्यादा फिक्रमंद होना नहीं चाहिए। पता नहीं वो कौन है, और उसे देखने के बाद उसे ऐसा लग रहा है कि लुक को दूर ही रहना चाहिए। उसके अगले सीन में कुल को दिखाया जाता है, जो कि कंपनी के मैनेजर से बात कर रहा था। वायो के वहाँ पर ना होने का प्रॉफिट उठाना चाह रहा था। वायो का पूरा बिजनेस, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ कुल अपने नाम करवाना चाह रहा था। जिस पर मैनेजर उसे समझाने की कोशिश करता है कि इतनी आसानी से वायो की पूरी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ उसके नाम नहीं हो सकता है, उसे कुछ टाइम देना पड़ेगा। जिस पर कुल कहता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं इतनी आसानी से खोने वाला नहीं हूँ। वायो यहाँ पर नहीं है, इससे बेहतर मेरे लिए और कोई भी टाइम नहीं हो सकता है। इसी वजह से मुझे जो करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी भी कंडीशन में बस पूरी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ अपने नाम पे करवाना है। और अगर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो तो बताओ, नहीं कर सकते हो देन मैं किसी और को देखूंगा। उसके अगले सीन में लुक के अंकल को दिखाया जाता है, जिन्होंने लुक को अपनी बेटी की तरह पाला पोसा है। लुक के थ्रू वायो के बारे में उन्हें सब कुछ मालूम पड़ चुका था। वो वायो से मिलने के लिए आते हैं। वायो बाहर था, वो उसे परेशान देखते हैं, जिस पर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी प्रॉब्लम से डर जाए और डर कर चुपचाप बैठा रहे। ये किसी का सल्यूशन नहीं है, बल्कि उसे डट कर सामना करना चाहिए अगर उसे किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है। साथ में वो ये भी पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो रूम से बाहर निकलना पसंद भी नहीं करता है, और ना ही वो किसी से सही तरीके से बात करता है, और ना ही किसी को सही तरीके से ट्रीट करता है। आखिर क्यों? वायो बस अंकल को देखता और उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। जिस पर अंकल उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर उसे कभी भी लाइफ में अंकल की ज़रूरत पड़े तो वो बेझिझक उनसे हेल्प ले सकता है। वायो वहाँ से चला जाता है। एक बार फिर से वो अपने आप को लॉक कर लेता है और विंडो से बस अंकल को देखता है। मैनेजर कुल को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा। तब वहाँ पर P1 की एंट्री होती है। मैनेजर कुल को उसकी तरफ इशारा करते हुए बताता है कि उस लड़की को देख रहे हो ना, जिस फॉर्म के बारे में तुम मुझसे बात कर रहे हो, साइड में उस लड़की का फॉर्म है और वो उस फॉर्म की ओनर है। इसकी चाय पत्तियों की खेती होती है, बहुत ही ज़्यादा रिच है। यहाँ पर P1 को दिखाया जाता है जो अपनी चाय पत्तियों की डीलिंग करने के लिए आई थी। वो जिस बंदे से अपनी चाय पत्तियों की डीलिंग कर रही थी वो धीरे धीरे उसे बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा था। लेकिन क्या P1 भी उसे लाइक कर रही थी? ये नहीं, ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा। P1 को तो बिल्कुल भी खबर नहीं थी। वो जहाँ अपनी चाय पत्तियों की डीलिंग कर रही थी तो वहीं दूर बैठा कुल तो बस उसे ताड़े जा रहा होता है। वो उसे बहुत ही यूनिक तरीके से देख रहा था। अंकल लुक से पूछते हैं कि वो कहाँ गई थी। लुक बताती है कि वो स्ट्रेंजर के लिए शॉपिंग करने के लिए गई थी क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे। क्या उसे उसके लाए हुए ड्रेस पसंद आएंगे? जिस पर अंकल उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम जो भी लाती हो अच्छा लाती हो। अंकल लुक को बताते हैं कि उन्होंने वायो को पास्ट वाली प्लेस पर देखा है, वो जा कर के वहाँ पर चेक कर सकते हैं। लुक पूछती है क्या सच में अंकल आप एक बार चेक कर लो, क्या मेरे लाए हुए ड्रेसेस उसे पसंद आएंगे? जिस पर अंकल कहते हैं मुझे तुम्हारा हर काम पसंद आता है। फिर वो स्ट्रेंजर क्या है? उसे स्ट्रेंजर क्यों बुलाती हो? उसका नाम वायो है, वायो बुलाया करो। लुक अंकल के बताए हुए लोकेशन पे पहुंच जाती है जहाँ पर उसे वायो मिलता है। वायो अपसेट बैठा बस पानी में ही देख रहा था। लुक उसे क्लोथ शो करने के लिए जाती है, जिस पर वायो टर्न होता है। लुक का पैर फिसलता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। वायो को यहाँ पर उसकी हेल्प करने के बजाय वो उस पर ही चिल्ला रहा था कि उसे उसके पास आने की क्या ज़रूरत थी। लुक उसके सारे ड्रेसेस को देखती है और उससे पूछती है कि क्या उसे पसंद आए। वायो कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करते हुए वहाँ से चला जाता है। जिस पर लुक उसे रोकती है, एक मिनट एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो। हाँ तो तुमने क्या कहा था अंकल वैन से? तुम मुझसे सॉरी बोलना चाहते हो? चलो मैंने तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया है, माफ़ किया। वैसे भी मैं किसी की बातों को बुरा नहीं मानती हूँ। और हाँ ये तुम्हारे कुछ अमाउंट बच गए थे, तुम इन्हें ले लो। वायो अमाउंट लेने से मना कर देता है और वो कहता है एक काम करो, इन अमाउंट को तुम ही रख लो। और वो लुक को दे करके वहाँ से चला जाता है। उसके अगले सीन में P1 को दिखाया जाता है जो काऊ के लिए एक डिश बना के लेकर आती है, जबकि काऊ गेम में बिजी था। P1 उसे टेस्ट करके बताने के लिए कहती है क्या वो डिलीशियस है या नहीं। इस पर काऊ टेस्ट करने से मना करता है एंड देन उसे पूछने लगता है तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे बॉयफ्रेंड से हुई? P1 उसे समझाते हुए कहती है देखो दोबारा मत बोलना, तुम जानते हो अच्छे से कि वो जस्ट मेरा एक कस्टमर है। जिस पर काऊ स्माइल करते हुए कहने लगता है मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि सच में वो तुमसे प्यार करता है
या इस फार्मर की ओनर से, देखना पड़ेगा। वैसे एक बात पूछूं क्या, तुम्हें बताऊं, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे चल करके अगर वो तुम्हारी लाइफ में आए तो मुझे खुशी होगी। काओ पियोन से पूछता है कि अगर वो शादी करके यहाँ से चली जाएगी तो वो फील्ड को क्या सेल कर देगी या नहीं, जिस पर पियोन फील्ड की तरफ देखते हुए कहती है, मॉम डैड की ये आखिरी निशानी है, इतनी आसानी से मैं इसे ना बेचूंगी और ना ही किसी को खरीदने दूंगी। इधर लुक को अपने सर्वेंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसके फील्ड के पास में जो फील्ड था उसका कोई नया ओनर आया है और उसका नाम कुल है, जो कि एक्चुअल में वायो का फील्ड था। अब कुल ने उसे अपने नाम करवा दिया था। ये सब वायु पीछे से सुन लेता है। लुक पीछे पलटती है तो वायु वहाँ पर खड़ा हुआ रहता है। लुक देखती है तो शॉक में रहती है क्योंकि वायु जल्दी बाहर नहीं निकलता था और आज वो रूम से बाहर निकला था। लुक को लगता है कि वो यहाँ से जाने वाला है। लुक उसे पूछती है, क्या तुम यहाँ से जाने वाले हो? जिस पर वायु कहता है, नहीं, अभी मैं कुछ टाइम के लिए यहीं पर और रहूँगा, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बोल सकती हो। जिस पर लुक कहती है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपका स्वागत है और अगर किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। वायु वहाँ से चला जाता है। वायु परेशान भी दिखाई दे रहा था। अगले सीन में वायु को दिखाया जाता है जिसे रात में नींद नहीं आ रही थी। वो भी इस वजह से क्योंकि वायु ने लुक के मुंह से अपने भाई कुल का नाम सुना था। वो काफ़ी परेशान था कि जो प्रॉपर्टी उसकी है उसके साइन किए बगैर वो कुल के नाम कैसे हो सकती है। अगले सीन में वायु की मॉम को दिखाया जाता है जो कि कंपनी जा रही थी। उनकी कंडीशन खराब थी, फिर भी वायु के ना होने की वजह से कंपनी में काफ़ी भगदड़ मच चुकी थी। इसी वजह से वो कंपनी जा करके सिचुएशन को संभालने की कोशिश करना चाह रही थी, जिस पर उनकी बेटी कॉन्ग उन्हें रोकने की कोशिश करती है। जिस पर वायु की मदर कहती है कि अगर वो कंपनी नहीं जाएंगी तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और इस वक्त उन्हें कंपनी जाना चाहिए। वो अकेली कंपनी तो चली जाती है जहाँ पर सिक्योरिटी के थ्रू उन्हें मालूम पड़ता है कि कुल आजकल कंपनी नहीं आ रहा है, वो फील्ड में गया है, जिसकी वजह से वायु की मॉम काफ़ी परेशान हो जाती है कि कुल को यहाँ पर रहना चाहिए और इस वक्त उसे फील्ड में जाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि कुल की मॉम को अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि उनके पीठ पीछे उनका लाडला बेटा क्या कर रहा है। आगे जब वायु की मॉम अपने कैबिन में जाती है देन उनसे मिलने के लिए ऑलरेडी एक अननोन पर्सन आया हुआ था जो कि उनके साइन ले रहा था। वो इस वजह से क्योंकि उनके साइन के बगैर वो अपना काम आगे नहीं शुरू कर सकता था, जो कि वो डैम बनवा रहा था। वायु की मॉम अपनी साइन देने से मना कर देती है ये कहते हुए कि जब तक उनके बेटे साइन नहीं करेंगे वो साइन नहीं करेंगी। जिस पर वायु की मॉम को उस अननोन पर्सन की तरफ से धमकियां मिलने लगती है, तुमने साइन ना करके बहुत गलत किया, इसका हर्जाना तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा, देख लेना। सीन ये से कट होता है और अगले सीन में वायु को दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वायु के हाथों से गलती से उसके भाई का मर्डर हो गया था, जिसकी वजह से आज वो मारा फिर रहा है। कॉन्ग को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो ऑलरेडी अपने एक भाई को खो चुकी थी, दूसरे को नहीं खोना चाह रही थी। इसी वजह से वो वायु को सजेस्ट करती है कि उसे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। अगर वो यहाँ रहा तो पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाएगी और जेल में डाल देगी। वायु बहुत बुरी तरीके से डर चुका था, उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई है। खैर कॉन्ग उसे सजेस्ट करती है तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, वायु ने ये मर्डर नहीं किया है, किसी और ने मर्डर किया है और वो जानबूझ करके वायु को इन सब में फंसा रहा है क्योंकि वो उससे अपनी पर्सनली दुश्मनी जो निकालना चाह रहा। अब मर्डर किसने किया है और वायु पर इन सब का इल्ज़ाम क्यों है ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा। खैर वायु कॉन्ग की बात समझता है और फिर वो वहाँ से निकल पड़ता है ये सोच करके कि हो सकता है अगर वो यहाँ से भाग जाएगा तो पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करेगी। अगले सीन में वायु को दिखाया जाता है उसे उसी विलेज में कुल दिखता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि यहाँ पर कुल क्या कर रहा है। वो उसे फॉलो करने लगता है और इस चक्कर में वो काऊ का फेवरेट हॉर्स लेकर चला जाता है। लोग भी उसे फॉलो करने लगती है कि आखिर ये साइको काऊ का फेवरेट हॉर्स लेकर के कहाँ जा रहा है और इसे हॉर्स राइडिंग भी आती है। वो उसे फॉलो करने लगती है कि देखो ज़रा वायु कहाँ पर जा रहा है। वो उसका पीछा करने लगती है। अनफॉर्चुनेटली वायु उसे देख लेता है। लोग छुपी रही थी। वायु से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और इस चक्कर में कुल वायु के हाथ से निकल जाता है। अब यहाँ पर वायु को दिखाया जाता है जो लुक पर भड़का हुआ था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे मामलों में ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही हो, मेरे मैटर से दूर रहो और इस तरह मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। काऊ जब अस्तबल में अपना हॉर्स लेने के लिए आता है तब उसे वार्ड के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसका हॉर्स तो वायु लेकर गया है, जिसकी वजह से काऊ अब वायु पर गुस्सा करने लगता है कि मेरा फेवरेट हॉर्स मेरे अलावा वो कैसे यूज़ कर सकता है। आगे दिखाया जाता है वायु उस हॉर्स को सही सलामत लेकर आता है। तब यहाँ पर काऊ लुक के पास जाता है और उसे कंप्लेंट करने लगता है उस साइको को मेरा हॉर्स देने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें मालूम है ना वो मेरा फेवरेट हॉर्स है और कोई भाई उस पर चढ़े ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। लोगों से समझाने की कोशिश करती है। वायु अपने घर पर कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाह रहा था, उसका फ़ोन ख़राब हो चुका था। वो गुस्से में अपने ही फ़ोन को तोड़ देता है कि वक्त पे कोई भी चीज़ काम नहीं आती है। वायु को अपने ही रूम में टेलीफोन दिखता है। देन वो टेलीफोन के थ्रू अपने घर पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। कॉल रिसीव करती है कॉन्ग। यहाँ पर कॉन्ग को जब मालूम पड़ता है कि वायु ठीक ठाक है और इस वक्त वो सेफ़ है
तो वो उसे मना करती है कि दोबारा वो घर पर कॉल ना करे, पुलिस उसके आसपास लगी हुई है और अगर पुलिस को मालूम पड़ा कि वो उसके कांटेक्ट में है तो वो उसे अरेस्ट कर लेगी। वायो कॉन्ग को शांत करवाता है और उससे ये कहता है कि वो किसी को भी ना बताए कि वो उसके कांटेक्ट में है। अगले सीन में कुल को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से पी1 को फॉलो करते हुए उसके घर तक पहुंच चुका था। पी1 उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, जिस पर कुल कहता है वो यहाँ पर फील्ड के लिए विजिट करने के लिए आया और उसने सुना है कि पी1 की चाय पत्ती बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छी है, तो बस वो उसके फील्ड को देखने के लिए आए। क्या वो देख सकता है आगे चल करके हो सकता है वो उसकी चाय पत्तियों को खरीदे। जिस पर पी1 उसे अपने फील्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देती है और चाय पत्तियों की क्वालिटी के भी बारे में बताती है। इधर काऊ को दिखाया जाता है जो लुक के लिए फेवरेट चॉकलेट लेकर आया था, जो कि दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ खाया करते थे। यहाँ पर काऊ लुक से सॉरी बोलता है कि वो हॉर्स की वजह से कुछ ज़्यादा ही रूडली उससे बात किया, जिस पर लुक उसके सॉरी को एक्सेप्ट करती है। लुक को याद आता है कि पी1 ने उससे कहा था कि काऊ जब भी उससे मिले वो काऊ को इन्फॉर्म करे कि वो उससे बात करना चाह रही है, तो इसी वजह से लुक काऊ को पी1 के पास भेजता है। कुल जब वापस वहाँ से जा रहा था तो वो पी1 से गुड बाय बोलता है, लेकिन उसकी नज़रें तो पी1 से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसकी नज़रें तो पी1 के रिलेटेड कुछ और ही कह रही थी। काऊ जब आता है तो पी1 उसे बताती है कि आज यहाँ पर कोई विजिट करने के लिए आया था, तुम्हें भी यहाँ पर मेरे साथ में होना चाहिए। जिस पर काऊ कहता है कि वो लुक के पास था और नेक्स्ट टाइम वो उसके साथ ज़रूर रहेगा। मैनेजर को जब कुल के बारे में पता चलता है कि आजकल वो पी1 के आगे पीछे घूम रहा है, देन वो उससे रीज़न पूछता है, क्या बात है आजकल तुम पी1 जैसी लड़की के आगे पीछे घूम रहे हो, कोई रीज़न है क्या? कुल स्माइल करता है, तुम्हें क्या समझ में आएगा कि बिजनेस किसे कहते हैं। मैंने सुना है पी1 और उसका भाई काऊ दोनों अकेले हैं, उन लोग की लाइफ में उनके मॉम डैड नहीं है और उसकी खेती भी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। मैं उसकी फील्ड को ख़रीदना चाहता हूँ, इतनी आसानी से वो देने वालों में से नहीं है, देन किसी न किसी ट्रिक से तो वो फील्ड मुझे लेना है ना, तो इसी वजह से उसकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रहा हूँ। इधर वायो भी न्यूज़ को देखता है, उसके रिलेटेड कहीं पर भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है कि अगर मर्डर मैंने किया तो कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक क्यों नहीं हुई। आगे वो वॉर्ड से न्यूज़पेपर की डिमांड करता है कि पिछले एक हफ्ते की न्यूज़पेपर मुझे सारे चाहिए। वॉर्ड तो डरता है, लेकिन फिर भी वायो के कहने पर वो न्यूज़पेपर लेने के लिए जाता है। वो काउंटर पे जितने भी न्यूज़पेपर रहते हैं वो सब ले लेता है, इवन वो तो लुक के हाथों से भी लेने लगता है, जिस पर लुक उसे पकड़ लेती है और रीज़न पूछती है, क्या बात है सारे न्यूज़पेपर को इकट्ठे क्यों कर रहे हो? जिस पर वॉर्ड बता देता है कि वायो सर की डिमांड है। आगे लुक को दिखाया जाता है जो वायो के लिए खुद न्यूज़पेपर लेकर आती है और उसे पूछती है, तुम न्यूज़पेपर का क्या काम करने वाले हो? कुछ इंपॉर्टेंट काम है क्या, या इस न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी बात है जो तुम शो नहीं करना चाह रहे हो? जिस पर वायो थोड़ा सा डर जाता है। वो लुक से कहता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें मना किया था, मेरे मामलों से दूर रहो और हाँ इंटरफेयर करना बंद करो, और तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती हो, दूर रहा करो। ये कहकर वो वापस चला जाता है। लुक उसे खड़ूस बोलती है। आगे वायो अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है और पिछले एक हफ्ते की न्यूज़पेपर का पूरा रिकॉर्ड्स देखता है। उसमें उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और ना ही उसके भाई के मर्डर के रिलेटेड। वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इन सब के बारे में न्यूज़पेपर में भी नहीं है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसके अगले सीन में लुक, काऊ और पी1 को दिखाया जाता है। तीनों एक साथ काफ़ी इंजॉयमेंट कर रहे थे, जिस पर काऊ लुक से पूछने लगता है वायो के बारे में, क्या वो कैसा है। लुक उसे बताती आज भी उसकी सारी हरकतें एकदम वियर्ड है, खड़ूस टाइप का, न सही से बात करता है, न खाना खाता है और ना ही किसी चीज़ की डिमांड करता है, एकदम साइको सा लगता है। पता नहीं उसकी लाइफ में पास्ट में क्या हुआ है, हमेशा अपने आप को रूम में लॉक करके रखता है। इस पर काऊ लुक से कहता है, देखा मैंने कहा था ना वो साइको है, उससे ज़रा दूर रहना। जिस पर लुक काऊ को बताती है कि वो गर्ल ज़रूर है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। तब वहाँ पर कुल की एंट्री होती है। काऊ जब कुल को देखता है और कुल से उसकी बहन पी1 उसे इंट्रोड्यूस करवाती है, तो उस वक्त काऊ को कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब कुल उसकी बहन पी1 से बात करता है। काऊ कुल से बहुत ही रूडली तरीके से बात करता है। लोग ये सब नोटिस करती है कि काऊ कुल से कुछ ज़्यादा ही हार्श में बात कर रहा है। देन वो उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहती है, चलो हम दोनों को कॉफ़ी बनाना ना, और वैसे भी तुम्हें कॉफ़ी अच्छी लगती है तो चले गेस्ट के लिए भी हम थोड़ा सा कर लेंगे। लुक काऊ को लेकर के वहाँ से तो चली जाती है। काऊ लुक को यहाँ पे बताता है कि पता नहीं क्यों कुल उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो जब उसकी बहन पी1 से बात करता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, दिल करता है कि उसका कॉलर पकड़ करके उसे मारूं। तब लुक काऊ को शांत करवाती है कि आई नो पी1 तुम्हारी सिस्टर है, तुम उसके लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुल रॉन्ग है, वो तो बस यहाँ पर बात करने के लिए आया है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। जिस पर काऊ को भी लगता है कि हाँ सच में। आगे लुक को दिखाया जाता है जो अंकल से बातें कर रही होती है कुल के थ्रू। तब ये सारी बातें वायु भी सुन लेता है। आगे जब लुक वहाँ से जाने लगती है तो वायु उसके रास्ते में आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि उसे कुल के बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम है। जिस पर लुक वहाँ से जाने लगती है, तुम मुझसे कितना रूडली तरीके से बात करते हो, तो मैं भले तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर क्यों रिप्लाई करूँ। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर वायु सडनली उसे पकड़ लेता है टाइटली। तब लोग कहती है तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो। जिस पर वायु कहता है नहीं, मेरा इंटेंशन ये नहीं था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ
कि तुम कुल के बारे में कैसे जानती हो। लुक तो पहले बताने से मना करती है, लेकिन बाद में वो बता देती है एक्चुअली कुल वही पर्सन है जिसका फील्ड हमारे फील्ड के पास है और वो उस फील्ड का ओनर है। पहले तो उसका ओनर कोई और था, लेकिन फिलहाल अब ये कुल है। बस मैं इतना जानती हूँ और कुछ भी नहीं जानती हूँ। वायु कुल के बारे में और सब पूछने की कोशिश करता है, जिस पर लुक मना कर देती है कि वो उसके बारे में इतना सब कुछ नहीं जानती है जितना कि वो पूछने की कोशिश कर रहा है। वायु आता है, मिरर में अपने फेस को देखते हुए बहुत गुस्सा करता है एंड इस वजह से वो अपने आप को भी हर्ट कर देता है। ब्लड को देखते ही उसे पास्ट के बारे में सब कुछ याद आता है। एक बार फिर से वो अपना सर पकड़ लेता है। आगे कुल को दिखाया जाता है जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसे एक बार फिर से पीवान अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिखती है। पीवान का बॉयफ्रेंड उसे घर पर ड्रॉप करने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे इमरजेंसी कॉल आ जाती है जिसकी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ पर कुल को दिखाया जाता है वो पीवान को देख रहा था। वो जाता है, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पीवान के ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज आने के लिए। देन वो पीवान से कहता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूँ। पीवान मना करती है, नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊँगी। जिस पर कुल कहता है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। पीवान रेडी हो जाती है और अगली सीन में पीवान को दिखाया जाता है जो कुल के कार में बैठी हुई थी। यहाँ पर कुल को दिखाया जाता है वो पीवान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने की कोशिश करना चाह रहा था ताकि जितनी जल्दी वो पीवान को अपने प्यार के जाल में फंसा सकेगा उतनी ही जल्दी वो उसके फील्ड को अपने नाम पर करवा सकता है। देन इसकी वजह से वो उसे बड़ी ही मीठी मीठी बातें कर रहा था। पीवान को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं कि कुल की बातें सब कुछ फेक है। असल में कुल की नज़रें तो उसके फील्ड पर है, उस फील्ड को वो हासिल करना चाह रहा है। इसी वजह से वो पीवान से इतनी मीठी तरीके से बात करता है। आगे कुल को दिखाया जाता है जो पीवान को उसके घर पर ड्रॉप करता है वो उसे बस देखे जा रहा होता है। काऊ देख लेता है कि पीवान को कुल ड्रॉप करने के लिए आया, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। देन वो पीवान से कहता है कि नेक्स्ट टाइम वो कुल के साथ नहीं आएगी। वायु कमरे को लॉक करके किसी से बात कर रहा था और बाहर लुक आ जाती है। लुक को उसके कमरे से आवाज़ें आने लगती है जिस पर लुक कहती है, आज तो इसकी जासूसी करके रहूँगी। आखिर ये बातें किससे करता है? साइको न बाहर आता है और न ही किसी से बात करता है, लेकिन यहाँ देखो अकेले में कितनी बातें कर रहे हैं। वो विंडो के थ्रू ताका झाकी करना स्टार्ट कर देती है। इवन वो तो स्टूल पे भी खड़ी हो जाती है उसकी जासूसी करने के लिए कि देखो तो सही ये साइको कर क्या रहा है। आगे उसके हाथ पे एक स्पाइडर चढ़ जाता है जिसकी वजह से वो जोर से चिल्लाती है और नीचे धड़ाम से गिर जाती है। वायु को उसकी आवाज़ आ जाती है। वायु जब बाहर निकलता है तो देखता है कि लुक तो नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई है। तब वो उस पर ही भड़क पड़ता है जिस पर लुक कहती है, किस टाइप के मैन हो तो मैं क्या कहूँ, यहाँ पर एक ब्यूटीफुल लड़की गिरी हुई है और उसकी हेल्प करने के बजाय तुम उसे ही सुना रहे हो, सच में किसी डेवल से कम नहीं हो। जिस पर वायु कहता है, तो मैंने कब कहा तुम मुझे एंजल समझो, मुझे डेवल ही समझो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और ये कहकर गुस्से में डोर को बंद कर देता है। उसके अगले सीन में एक अननोन पर्सन को दिखाया जाता है जो वायु की फोटो शो करके पब्लिक प्लेस पर जाता है और वायु के बारे में इंक्वायरी लेना स्टार्ट करता है। क्या उन लोगों ने कहीं पर भी वायु को देखा है, लेकिन सब मना करते हैं कि उन्होंने वायु को कहीं नहीं देखा। अगले सीन में मार्केट का दिखाया जाता है जहाँ पर लुक आई हुई थी शॉपिंग करने के लिए। उसे एक डॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, उसकी नोज़ थोड़ी सी लंबी रहती है। वो उसे कंपेयर करने लगती है वायु से। देन वो उसे खरीद कर लेकर आती है और वायु को गिफ्ट करना चाह रही थी। वो उसे देने के लिए जाती है लेकिन वायु डोर ओपन नहीं करता है जिसकी वजह से वो गिफ्ट डोर में ही हैंग कर देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वायु आता है, वो गिफ्ट तो लेता है लेकिन उसे डस्टबिन में डाल देता है। बहुत बुरा किया वायु ने। वायु की मॉम की कंडीशन दिन ब दिन खराब होने लगती है। उन्हें अपनी बेटियों की वजह से काफ़ी डिप्रेशन सहना पड़ रहा था। कंडीशन खराब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है जहाँ पर डॉक्टर के थ्रू मालूम पड़ता है कॉन्ग को कि अगर उसने अपनी मॉम की केयरिंग अच्छे से नहीं की तो हो सकता है आगे चल करके उसकी मॉम की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। यहाँ पर अंकल को दिखाया जाता है जो कि लुक को गुड बाय बोल रहे होते हैं। एक्चुअली अंकल एक फेमस डॉक्टर भी है और उन्हें किसी ने अपॉइंट किया था एक पेशेंट को देखने के लिए। वो सिटी जा रहे थे। अंकल जाने से पहले लुक को अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। अंकल के जाने के बाद वहाँ पर एंट्री होती है काऊ की। अंकल जाने से पहले काऊ को सब कुछ बता चुके थे और यहाँ पर काऊ लुक को बताता है कि अंकल ने उसे यहाँ पर भेजा है ताकि वो लुक का अच्छे से ख्याल रख सके। सीन यही से कट होता है और अगले सीन में हम वायु को देखते हैं जो धीरे धीरे अब रूम से बाहर निकलने लगा था। वो बाहर आता है, एक बच्चे को गिरा हुआ वो देखता है तो वो उसकी केयरिंग करने लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लुक और काऊ की एंट्री हो जाती है जहाँ पर लुक को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि इस बच्चे को वायु ने गिराया है। बिना सच्चाई जाने लुक वायु पे भड़क पड़ती है कि सच में समझ में नहीं आ रहा है, तुम सच में डेवल हो, बच्चे को तुमने नहीं छोड़ा, तुम उसे भी हर्ट कर रहे हो। जिस पर वायु से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा नहीं किया है, लेकिन लुक तो अपने आगे किसी की सुन भी नहीं रही थी। वायु चुपचाप वहाँ से जाने लगता है लेकिन काऊ और लुक दोनों ही एक दूसरे की कंपनी में आ जाते हैं और वायु की खूब इंसल्ट करते हैं। वायु बेचारा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जब उस बच्चे के थ्रू लुक और काऊ को सच्चाई का पता चलता है कि वायु ने उसे नहीं गिराया बल्कि वो तो उसकी हेल्प करने के लिए आया था, वो उसकी केयरिंग कर रहा था, तब लुक और काऊ को अपने किए पर काफ़ी पछतावा होता है। देन लुक और काऊ डिसाइड करते हैं कि वो जा करके वायु से सॉरी बोलेंगे। वो दोनों वायु से सॉरी बोलने के लिए आते हैं लेकिन अब वायु का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही हाइपर था।
लुक उसे डोर ओपन करने के लिए कहती है, जिस पर वायो गुस्से में कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं अपने ऊपर शायद अपना कंट्रोल खो बैठूंगा, जाओ यहाँ से। गुस्से में वो लुक को कुछ ज़्यादा ही बोल देता है, जिस पर काओ कहता है, चलो यहाँ से, और जबरदस्ती लुक को वहाँ से लेकर के जाने लगता है। अगले सीन में वायो को दिखाया जाता है कुछ ज़्यादा अपसेट था। वो बॉर्डर क्रॉस कर लेता है और वो वहाँ से जाने का डिसाइड कर लेता है, लेकिन एक कार एक्सीडेंट की वजह से उसे बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाती है, जहाँ पर एक पर्सन उसकी हेल्प करने के लिए आता है। वो बस वायो को देख रहा था। वायो को ऐसे लगा कि कहीं वो उसे पहचान ना ले, इसी वजह से वो फ़ौरन लगड़ाते हुए वहाँ से दूसरी जगह पर चला जाता है और अपने आप को छुपा लेता है। अगली सीन में अंकल को दिखाया जाता है जो कि सिटी में पहुंच चुके थे और उनका पेशेंट कोई और नहीं बल्कि वायो की मॉम रहती है। अंकल अपने पेशेंट की अच्छे से केयरिंग करते हैं। देन बातों ही बातों में यहाँ पर वायो की मॉम वायो के रिलेटेड सब कुछ बता देती है कि किसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में रहती है। अंकल को यहाँ तक अभी आइडिया नहीं है कि वो जिसके बारे में बात कर रही है वो वायो है और ऑलरेडी वो उनसे मिल चुके हैं। P1 अपनी चाय पत्ती वाली फिल्म में काम कर रही थी, तब वहाँ पर एंट्री होती है कुल की। P1 कुल को देखती है तो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, जिस पर कुल कहता है, एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आया हूँ और तुम्हारे साथ काम करने के लिए आया हूँ, बस इसी वजह से। P1 मना करती है, तुम नहीं कर पाओगे, जिस पर कुल कहता है, मैं सब कुछ कर लूँगा। और बाद में दिखाया जाता है काम करते वक्त कुल की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, जिस पर P1 कहती है, मैंने कहा था तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा। जिस पर कुल कहता है, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना, काफ़ी अच्छा लगा तुम्हारे साथ ये सारे टाइम को एंजॉय करके। अगले सीन में दिखाया जाता है वार्ड के थ्रू जब लुक को मालूम पड़ता है कि वायो अपने कमरे में नहीं है, तब वो उसके कमरे की छानबीन करने के लिए जाती है, जहाँ सच में वायो उसे नहीं मिलता है। वायो नहीं मिलता है, लेकिन उसका दिया हुआ गिफ्ट उसे डस्टबिन में मिलता है। वो उठाती है अपना गिफ्ट और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुल इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करता है और अपनी लालच की वजह से वो यहाँ पर फील्ड में काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। तब P1 उसे अपने घर पर लेकर आती है स्नैक्स देने के लिए, लेकिन काओ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। कुल को अच्छे से मालूम है कि काओ उसके मैटर में अगर इंटरफेयर करेगा तो हो सकता है उसका काम ना बने। इसी वजह से वो एक बिस्किट को उठाता है और वहाँ से P1 को गुड बाय बोल करके जाने लगता है। काओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, पीछे से उसके ऊपर जूस फेंक देता है। उस वक्त कुल तो अपने गुस्से को कंट्रोल में करता है, कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। P1 को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो काओ से कहती है, आखिर किस वजह से तुम कुल से इतनी ज़्यादा नफरत करते हो, जबकि उसने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें रीज़न मिले कि तुम उससे इतनी रूडली तरीके से बात करो और इस तरह से एक्ट करो। आगे कुल जब अपने घर पर आता है तो उसका गुस्सा तो एकदम सर पर चढ़ा हुआ था, जुनून बहुत ज़्यादा सवार था। वो सारे पॉट को उठा करके तोड़ने लगता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर जूस फेंकने के लिए। आगे P1 को दिखाया जाता है जो काओ की हरकतों से काफ़ी अपसेट थी, इसी वजह से उसे बात नहीं करी थी, लेकिन काओ भी तो उसका ब्रदर रहता है, वो उसे मना लेता है और साथ ही वो प्रॉमिस भी करता है कि वो नेक्स्ट टाइम कुल से रूडली बिहेवियर में बात नहीं करेगा और ना ही कोई ऐसा काम करेगा जिसकी वजह से P1 उसकी सिस्टर उससे नाराज़ रहे, जिस पर P1 काओ को हक कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वायो जब अस्पताल में क्लीनिंग कर रहा था तो वो पानी से सारे अस्पताल को वॉश भी कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली वायो वहीं पर सोया रहता है और वायो बहुत बुरी तरीके से पानी से भीग जाता है। वार्ड को जब मालूम पड़ता है कि उसने वायो को गलती से भिगा दिया है, देन वो उसे सॉरी बोलता है, जिस पर वायो कहता है, क्या मुझे यहाँ पर भी चैन से सोने नहीं मिलेगा। जिस पर वार्ड कहता है, मुझे आइडिया नहीं था कि आप यहाँ पर सो रहे हो, वैसे आप तो चले गए थे ना, आप यहाँ पर कैसे आए। वार्ड दौड़ते हुए लुक के पास जाता है और उसे बता देता है कि वो स्ट्रेंजर यहाँ से गए नहीं, वो तो अस्पताल में सो रहा था और गलती से मैंने उसे भिगा दिया। जहाँ लुक के फेस पे स्माइल आ जाती है कि वायो यहीं पर है, तो वहीं काओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो वायो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, तो उसके होने या न होने से काओ को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगली सीन में वायो को दिखाया जाता है जो कि काओ का हॉर्स लेकर के एक बार फिर से जा चुका था, और इस बारे में जब लुक को मालूम पड़ता है तो वो वार्ड पर चिल्लाती है कि एटलीस्ट उसे परमिशन तो लेना चाहिए। आगे लुक वायो को फॉलो करने लगती है। वो देखना चाहती थी कि वायो कहाँ जा रहा है। वायो को जब मालूम पड़ता है कि लुक उसे फॉलो करिए, देन वो अपनी स्पीड को तेज़ करता है, लेकिन उसे आइडिया नहीं कि वो किसके साथ स्पीड रेस लगा रहा है, लुक के साथ। लेकिन फिर भी विनर यहाँ पर वायो रहता है। लुक हार जाती है। लुक उससे पूछती है कि वो हॉर्स लेकर के यहाँ पर क्यों आया है, जिस पर वायो गुस्से में लुक से बड़े ही एटीट्यूड में बात करता, मैंने ऑलरेडी तुम्हें कह दिया है मेरे मैटर में इंटरफेयर करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, और बात रही इस हॉर्स की तो क्या मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता हूँ। जिस पर लुक कहती है, नहीं मैंने ऐसा कब कहा कि तुम यूज़ नहीं कर सकते हो, बस मैं इतना जानना चाहती हूँ आखिर तुम इतने ज़्यादा स्ट्रेंज क्यों हो। वायो उससे बहुत ही रूडली तरीके से बात करता है, लेकिन अगली सीन में दिखाया जाता है वायो को काफ़ी बुरा लगता है कि वो लुक से इस तरह से बात कर रहा है। देन वो उसके पास जाकर के उसे सॉरी बोलता है। अगली सीन में P1 को दिखाया जाता है जो फील्ड में जाती है, जहाँ पर कुछ गुंडे उसे धमकी दे रहे थे कि अगर उसने ये फील्ड कुल को नहीं बेचा तो वो उसके फील्ड को बर्बाद कर देंगे। P1 को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि कुल के बारे में उसने जो कुछ भी सोचा था गलत सोचा। वो कुल के पास जाती है जहाँ पर उसका गार्ड उसे जाने नहीं देता है, लेकिन कुल जब बाहर आता है तब P1 उस पर भड़क पड़ती है,
तुमने समझ के क्या रखा था? मैंने तो तुम्हें समझा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम कितने वाहियात किस्म के हो। तुम मुझसे मेरी फील्ड छीनना चाहते हो? याद रखना, किसी भी कंडीशन में वो फील्ड मैं तुम्हें कभी नहीं हासिल करने दूंगी। तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। सच में तुमसे नफरत हो रही है मुझे। ये कहकर गुस्से में वो वहाँ से जाने लगती है। कुल पीवॉन को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो उसे एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ये सब उसने नहीं किया। अगर ये सब कुल ने नहीं किया तो किसने किया? देखते हैं आगे की वीडियो में। जब इस बारे में काओ को मालूम पड़ता है तो वो कुल को मारने के लिए जा रहा था, जिस पर पीवान उसे रोकती है कि वो अपनी लाइफ में कोई भी सीन क्रिएट करना नहीं चाह रही है, और काओ को कुछ हो गया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कुल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो मैनेजर के पास जाता है क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था कि मैनेजर ने उसके आड़ में ये सब किया। वो मैनेजर पर भड़का हुआ था। तुम चाहते क्या हो? मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया था, मेरे मामलों में इंटरफेयर मत करना। जो चीज़ मुझे चाहिए मैं हासिल करके रहूँगा। जिस पर मैनेजर कुल को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने मकसद से भटक रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैनेजर को ऐसा लगने लगा था कि कुल पीवॉन के पीछे जाते जाते वो कहीं उसके प्यार में ना पड़ जाए। इससे कुल को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था। इसी वजह से मैनेजर उसे ये करने से रोक रहा था, लेकिन कुल तो उस वक्त एकदम साइको सा हो गया था। वो अपने मैनेजर की भी बात नहीं सुनता है। इवन उसके बुलाए गए गार्ड्स की तो अच्छी खासी पिटाई कर देता है और वहाँ से आराम से निकल आता है। अगले सीन में वायो एक बार फिर से कॉन्ग से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। कॉन्ग कॉल रिसीव करती है, जहाँ पर वो वायो पर ही भड़क पड़ती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो। अगर पुलिस को तुम्हारे और मेरे बारे में कुछ भी भनक पड़ी तो वो तुम्हें फ़ौरन अरेस्ट कर लेंगे। जिस पर वायो कॉन्ग को ये बता देता है कि बहुत जल्द वो घर वापस आने वाला है। अगले सीन में एक बार फिर से कुल पीवॉन के पास आया हुआ था। काओ जब उसे देखता है तो अपना गुस्सा वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो कुल को मारने के लिए जाता है, लेकिन पीवॉन उसे रोक देती है। यहाँ पर कुल को दिखाया जाता है जो काओ से कहता है, देखो मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है और ना ही पीवॉन से है। बस मैं तो यहाँ पर पीवॉन की वजह से आया करता था, क्योंकि मैं पीवॉन को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। पीवॉन के लिए तो किसी शॉकिंग न्यूज़ से कम नहीं थी। वो कुछ टाइम के लिए तो शॉक में हो जाती है कि आखिर कुल ये सब क्या बकवास भरी बातें कर रहा है। इधर वायो को दिखाया जाता है जिसकी फ्रेंडशिप वॉर्ड से हो चुकी थी। वो वॉर्ड की हेल्प से मार्केट जाना चाह रहा था कुछ सामान को खरीदने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में लुक आ जाती है। वो वायो को देखती है कि वो मार्केट जा रहा है। देन वो भी उसके साथ जाने का जिद करने लगती है, जिस पर वायो मना नहीं कर पाता है और लुक को भी उसे साथ ले जाना पड़ता है। आगे कुल को दिखाया जाता है जो पीवान को फॉलो करता है और उसके पास जाकर के उससे अपने प्यार का दावा करने लगता है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारा प्यार हासिल करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस पर पीवॉन साफ मना कर देती है कि तुम जिस तरह से फीलिंग्स मेरे बारे में रखते हो मैं ऐसा कुछ भी नहीं रखती हूँ। आगे वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है जहाँ पर वो चाय पत्तियों की डीलिंग कर रही थी, तो वहीं पीछे कुल भी बैठा हुआ था। मार्केट में पहुंचने के बाद वायो लुक से कहता है तुम्हें जो शॉपिंग करनी है तुम कर लो, मुझे जो करनी है वो मैं कर लूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लुक उसकी जासूसी कर रही थी। वो देखती है कि वायो एटीएम से बहुत सारे पैसे निकाल रहा है और उसके बाद वो पैसे लेकर के कहीं जाने लगता है। लुक उसे फॉलो करने लगती है। अनफॉर्चुनेटली एक शॉप में जाते वक्त वायो की टक्कर उसकी सिस्टर से हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने फेस को हाइड कर लेता है। वो नहीं बताता है कि वो वायो है। आगे उसकी सिस्टर उस पर ही चिल्लाती है क्योंकि वो उसे नहीं देख पाई थी। लुक सब देख रही थी कि वायो जाता है और अपने लिए एक न्यू फ़ोन लेता है। वायो जब शॉपिंग करके अपनी आता है तब लुक को देखता है कि लुक तो कुल से मिलने के लिए गई है। यहाँ पर वो कुल को बहुत ध्यान से देख रहा था और काफ़ी शॉक में भी था कि कुल जिंदा है। एक्चुअली पिछली बार वायो ने कुल को फॉलो तो किया था, लेकिन सही से वो उसे देख नहीं पाया था और ना ही उसे पकड़ पाया था। इसी वजह से उसे अभी तक लग रहा था कि उसने जिसका मर्डर किया वो कुल है, लेकिन अब यहाँ पर वो कुल को ज़िंदा और सही सलामत देख करके बहुत ज़्यादा शौक में था। इतना ज़्यादा कि वो अपनी ड्राइविंग पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था, जिसका अंजाम यहाँ पर वॉर्ड को भुगतना पड़ रहा था। उसके अगले सीन में कॉन्ग को दिखाया जाता है जो कुल से मिलने के लिए गई हुई थी। जब यहाँ पर वो कुल को बताती है कि वायो उससे कई दिनों से कॉन्टैक्ट में है, वो उससे बातचीत कर रही है, तो कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। देन यहाँ पर वो कॉन्ग को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है और उससे कहता है क्या तुम भूल गई हो उस रात क्या हुआ था? क्या इतनी आसानी से तुम भूल गई हो? कहीं सच में तुम अपने आप को वायो की सिस्टर तुम नहीं मान रही हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि तुम उसकी रियल सिस्टर नहीं हो बल्कि तुम सिस्टर इन लॉ हो। और आई थिंक तुम्हें मेरे बारे में तो याद होगा ना कि मैं कौन हूँ? क्या ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? याद रखना अब तक कि तुमने मेरा साथ दिया है, आगे भी तुम्हें मेरा साथ देना है कॉन्ग। मत भूलो कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वायो ने अपना पर्सनल फ़ोन खरीद लिया था। देन वो सबसे पहले अपनी मॉम के पास कॉल करता है। यहाँ पर जब मॉम को मालूम पड़ता है कि वायो ठीक ठाक है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और वो कहती है वायो को जल्द से जल्द घर वापस आने के लिए। नेक्स्ट डे पीवॉन अपनी चाय पत्तियों की डीलिंग करके जब घर वापस आने लगती है तो देखती है कि उसके टायर किसी ने पंचर कर दिए। तभी वहाँ पर वही गुंडे वापस आ जाते हैं जिन्होंने एक बार उसे पहले भी धमकाया था,
लेकिन यहाँ पर पीवॉन एक स्ट्रॉन्ग गर्ल बन जाती है और उन गुंडों की अच्छी खासी पिटाई करके अपनी जान बचा करके वहाँ से भागने लगती है। रास्ते में कुल मिल जाता है। कुल को जब मालूम पड़ता है कि कुछ गुंडे पीवॉन को छेड़ रहे हैं तो वो उनकी अच्छी खासी पिटाई करना स्टार्ट करता है। बट एंड में दिखाया जाता है ये सब कुल की चाल थी, गुंडे उसी ने भेजे थे। यहाँ पर उन लोग से कहता है मुझे मारो। वो लोग उसके पैर पे मारते जिस पर कुल उन्हें हिट करता है। मैंने कहा मेरे फेस पे मारो, कम से कम दिखना तो चाहिए। आगे कुल को दिखाया जाता है जो गुंडों के हाथों खुद पीटता है और पीवॉन के सामने अच्छा बनने का नाटक करने लगता है। पीवॉन को लगता है कि कुल ने उसकी हेल्प की, इसी वजह से वो कुल को अपने घर पर लेकर जाती है जहाँ पर वो उसकी मलहम पट्टी करती है। जब काऊ देखता है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो कुल को मारने के लिए दौड़ता है। पीवॉन उसे रोक लेती है कि आज कुल की वजह से वो सेफ है, अदरवाइज पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। अगले सीन में लुक को दिखाया जाता है जो कि फ्लावर्स को इकट्ठे कर रही थी। पीछे से वायो भी जाता है। वायो को आज काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो लुक के साथ काफ़ी अच्छे टाइम को स्पेंड करता है, लेकिन वो शो नहीं कर पाता है कि लुक की कंपनी को वो अब इंजॉय करने लगा है। लुक स्माइल करती है वायो को वहाँ पर देख करके, क्योंकि वायो भी अब धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था। यहीं पर ही एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वायो के घर पर एक पार्टी थी जहाँ पार्टी में कुल और वायो ने ज़बरदस्त वाली फाइटिंग की थी। आगे जब कॉन्ग वायो के लिए जूस लेकर आती है और उसे ड्रिंक करने के लिए कहती है कि इसमें उसके ही हस्बैंड की गलती है, वो उन्हें माफ़ कर दे। आगे वायो को आइडिया नहीं रहता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। जूस पीने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जब होश में आता है तो वो देखता है कि उसका भाई कुल मरा हुआ है और उसके आसपास पूरे ब्लड है और उसके हाथ में गन है। यहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ ये सब शो करने लगती है कि वायो ने ही नशे में ये सब किया है, उसने जानबूझ करके अपने भाई कुल को मारा है क्योंकि वो उससे पर्सनली दुश्मनी जो निभाना चाह रहा है। लेकिन साथ ही वो उसे सजेस्ट करती है कि अगर वो पुलिस के हाथों ना लगे तो बेटर रहेगा, इसी वजह से वो वहाँ से भाग जाए। वायो बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था, इसी वजह से वो तो वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पर कुल को दिखाया जाता है ये सब उसकी एक्टिंग थी। प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए उसने जानबूझकर ये सब सीन क्रिएट किया था ताकि वायो उसके लाइफ से चला जाए और सारी प्रॉपर्टी का ओनर वो खुद बन सके। आगे वायो को दिखाया जाता है जिसे अब लुक की कंपनी काफ़ी अच्छी लगने लगी थी। वो लुक को दूर से देखता है और उसकी स्केच करने लगता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है। यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वायो को स्केच करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उसके अपोजिट में वायो के डैड को वायो का इस तरह से स्केच करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब ये बात याद आती है तो वायो स्केच करना बंद कर देता है और उसे फोल्ड करके फेंक देता है क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में था। वो वहाँ से जाने लगता है। लुक उसे देख लेती है। लुक पूछती है क्या बात है, इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों दिखाई दे रही हो अचानक से। वायो से कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करता है और गुस्से में चला जाता है। लुक को अपने सामने वो पेज दिखता है, वो उठाने के लिए झुकती है। सडनली वायो वापस से आ जाता है और वो स्केच को लेने के चक्कर में लुक को पुश कर देता है। बेचारी लुक, उसे चोट तो लग जाती है। वायो को रियलाइज़ होता है। देन वो लुक को सॉरी बोलता है, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी चीज़ों से दूर रहो। एक्चुअली यहाँ पर वायो शो नहीं करना चाह रहा था लुक को कि उसने उसकी स्केच को ड्रॉ किया है, इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। वायो के जाने के बाद लुक अब यहाँ पर फुल गुस्से में आ जाती है। साइको ने मुझे पुश किया और ऊपर से सॉरी इतने एटीट्यूड में बोल के गया है। इधर कुल तो पीवॉन के पीछे ही पड़ चुका था। वो पीवॉन के पीछे उसकी पार्टी में भी चला जाता है जहाँ पर वो उसे एक ब्लू ड्रेस में दिखाई देती है। वो तो बस उसे देखते जा रहा था। आगे उसके पास जाता है जहाँ पर वो उसे रियलाइज़ करवाना चाह रहा था कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिस पर पीवॉन साफ मना कर देती है, मैं तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ मैं तुमसे फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा सकती हूँ अगर तुम इसके बारे में कुछ सोचो तो। कुल को बस मौका चाहिए था। पीवॉन की फ्रेंडशिप उसे मिल तो जाती है, जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, आज तुम्हारी फ्रेंडशिप मिल गई है, आगे तुम्हारा प्यार भी मिल जाएगा। एंड बाय द वे पार्टी फिनिश होने वाली है, क्या मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर सकता हूँ। पीवॉन, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा भाई काऊ मुझे रिसीव करने के लिए आएगा, इसलिए तुम अपने काम में बिजी रहो, ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं अकेले चली जाऊँगी। कुल मना करता है, इतनी ब्यूटीफुल लड़की और वो भी अकेले जाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। अगले सीन में लुक भागी भागी वायो के पास आती है और सामने से वायो आता है जहाँ पर उन दोनों की टक्कर हो जाती है। लुक सॉरी बोलती है, ओ सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं, एंड हाँ तुमने जो मुझसे कहा था काम करने के लिए वो मैंने कर दिया है। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है वायो ने लुक को कुल के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कहा था, तो लुक ने काम कर दिया था। लेकिन कोई भी काम बिना सौदेबाजी की अच्छी नहीं लगती है ना, तो यहाँ पर वायो ने भी लुक को प्रॉमिस किया था। अब वो उसने क्या प्रॉमिस किया है ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा, जिसकी वजह से लुक ने वायो की हेल्प करने का डिसाइड किया। यहाँ पर लुक वायो से पूछती है, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ आखिर तुम कुल के बारे में मुझसे इतनी ज़्यादा इंक्वायरी क्यों ले रही हो, कौन है ये, कौन लगता है तुम्हारा और क्या रिलेशनशिप है। वायो बताने से मना कर देता है, बस तुमसे जितना कहा है उतना करो, बाकी मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया है वो मैं पूरा कर दूंगा। आगे कुल को दिखाया जाता है जो उसी बंदे के पास पहुंचा हुआ था जो किसी टाइम में मार्केट में जा करके वायो के बारे में इंक्वायरी ले रहा था सभी लोगों से।
यहाँ पर दिखाया जाता है उसे किसी और ने हायर नहीं किया था, बल्कि कुल ने ही हायर किया था। कुल इस पर भड़का हुआ था। तुम यहाँ पर चैन से सो रहे हो और तुम्हें जबकि अच्छे से मालूम है कि मुझे किसी भी कंडीशन में वायो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उस वायो के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो। अगले सीन में दिखाया जाता है वायो को, जो कुल को वहाँ से जाते हुए देख लेता है। वो अपने होड़ से उसे फॉलो करने लगता है। पीछे लुक वायो को फॉलो कर रही थी। तीनों एक दूसरे के आगे पीछे थे। आगे दिखाया जाता है कुल तो आराम से अपनी ड्राइविंग कर रहा था, तभी उसके सामने से वायो आ जाता है और उसकी कार को ओवरटेक कर लेता है, जिसकी वजह से कुल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है, जब हॉर्स राइडिंग करनी नहीं आती है तो करने का ट्राई क्यों करते हो, नहीं करना चाहिए ना। लेकिन वो शॉक तो तब होता है जब यहाँ पर वो वायो का फेस देखता है, क्योंकि हेड की वजह से उसका फेस कवर था। कुल तो शॉक्ड में, वायो तुम? वायो कुल से कहता है, अब ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है सच बोलो। ये कहते हुए उसका कॉलर पकड़ लेता है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अपने ही मर्डर का झूठा इल्ज़ाम मुझ पर लगाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज मैं कहाँ कहाँ नहीं भटक रहा हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया कुल, बताओ मुझे। जिस पर कुल कहता है, वायो तुम सही सलामत हो, मैं तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया था। कुल कहता है, अब मक्कारी करना बंद करो, जो भी सच्चाई है बताओ। जिसकी वजह से लुक भी अब अपने डेवल वाले अवतार में आ जाता है। हाँ मैंने किया ये सब, क्योंकि तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। जिस पर वायो कहता है, आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्योंकि सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ, बैंक बैलेंस तुम्हारे नाम पर है, मेरे नाम पर क्या है? कुछ भी नहीं। बस जब देखो तब वायो को फॉलो करो, वायो को फॉलो करो। क्यों फॉलो करूँ तुम्हें? मैं नहीं कर सकता मैं तुम्हें फॉलो। मेरी अपनी लाइफ है, अपने डेली रूटीन्स है। तुमसे हर चीज़ छीनना है मुझे, और छीन कर रहूँगा। जिस पर वायो कहता है, तुम छीन कर तो दिखाओ, चैलेंज है, कभी नहीं छीन पाओगे। वायो तो कुल को चैलेंज करके वहाँ से चला जाता है। पीछे लुक खड़ी ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी और कानों से सुन रही थी, और यहाँ पर उसे सब कुछ समझ में आ गया कि आखिर वायो ने उसे कुल के बारे में इन्फॉर्मेशन लाने के लिए क्यों कहा। वो वायो को फॉलो करती है। वायो उसे देखता बैठते हुए, तुम यहाँ पर क्या मेरा पीछा करना बंद नहीं करोगी? जिस पर लुक कहती है, तुम इतने ज़्यादा परेशान थे बस इसी वजह से। जिस पर वायो कहता है, हम दोनों की बातें तो तुम सुन ही चुकी होंगी, अब तुम्हें समझ में आया कि मैं कुल के बारे में तुमसे क्यों इन्फॉर्मेशन ले रहा था, बस इसी वजह से। इसके अलावा यहाँ पर वायो को दिखाया जाता है जो लुक को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है कि उसके पास्ट में क्या हुआ जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचा है। अब लुक को वायो के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, और यहाँ पर उसे ये भी मालूम पड़ जाता है कि लुक कोई मामूली बंदा नहीं है, वो थाईलैंड का सबसे नंबर 1 बिजनेसमैन है। फर्स्ट टाइम वायो ने अपने एरोगेंट और क्रेजीनेस को साइड में रख करके लुक से बड़े ही प्यार से बात की थी, जिसकी वजह से लुक अब यहाँ पर वायो से काफ़ी इम्प्रेस भी हो चुकी थी। दोनों की फ्रेंडशिप भी हो जाती है। दोनों जब अस्तबल में आते हैं तो काऊ वहाँ पर सोया हुआ रहता है। लुक उसे उठाने की कोशिश करती है, वायो उसे मना करता है, एक काम करो रहने दो, उसे सोने दो, नींद आ रही होगी। जिस पर लुक मना करती है, ये कोई सोने की जगह है? 1 मिनट तुम रुको। काऊ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब तुम इतने ज़्यादा नींद की दीवाने हो गए हो कि बस जहाँ पर प्लेस मिली तुम सो जा रहे हो। काऊ को बुरा लगता है जब वो लुक और वायो को एक साथ देखता है, क्योंकि वो भी लुक को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, अपने बचपन से ही पसंद करता है, लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि वो लुक को बता सके कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। आगे कुल को दिखाया जाता है जो गुस्से में पागल हो चुका था और जिसको उसने फॉलो करने के लिए वायो को हायर किया था, उसकी अच्छी खासी पिटाई करता है और खूब इंसल्ट करता है। तुम्हें हायर करके मुझे क्या मिला? उस कुल को मुझे ही ढूंढना पड़ा। अरे मैंने क्या ढूंढा, उसने मुझे ढूंढ लिया। मुझे लग रहा है कि तुम्हें हायर करके मैंने गलत किया। आगे कॉन्ग को दिखाया जाता है, उसे भी मालूम पड़ जाता है कि वायो और कुल दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लुक फ्रेश फ्लावर की फ़ोटो क्लिक कर रही होती है। सामने वायो आ जाता है, वो वायो की भी फ़ोटो क्लिक कर लेती है। एंड देन उसे कहती है, तुम इतनी मॉर्निंग में कुछ इंपॉर्टेंट काम है क्या? जिस पर वायो मना करता है, नहीं कोई काम तो नहीं, मैं बस यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया था। लोग खुश हो जाती है, मुझसे बात, वो भी तुम? अच्छा कोई बात नहीं, बताओ तो सही क्या बात करनी है। जिस पर वायो लोग को थैंक्स बोलता है, तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरी हेल्प की, इसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं तो बस ये तुम्हें बताने के लिए आया था कि मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ, तो सोचा तुम्हें बता दूँ। एक्चुअली मैंने अपनी मॉम को भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ, वो मुझे रिसीव करने के लिए एनी टाइम आ सकते हैं, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लुक के फेस के रिएक्शन से ही समझ में आ रहा था कि वायो का वहाँ से जाना उसे काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। वायो एक स्ट्रेंजर था, कभी ना कभी तो उसे जाना था। आगे वायो को दिखाया जाता है जो अंकल को थैंक्स बोलने के लिए जाता है और साथ ही ये भी कह देता है कि आपने जितनी भी मेरी हेल्प की, मुझे समझाया है, इसके लिए थैंक यू सो मच, और मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ। आगे कुल की मॉम कुल से मिलने के लिए आई हुई रहती है। अब आप यही सोचोगे कि कुल का जब मर्डर हो चुका था तो उसकी मॉम उससे मिलने के लिए क्यों आई। एक्चुअली यहाँ पर कुल ने अपनी मॉम को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी
उस दिन नाटक तो उसने किया था, लेकिन अपनी मॉम के सामने उसने किसी और को प्रेजेंट कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी मॉम को लग रहा था कि वायु ने किसी और का मर्डर किया। कुल की मदर के थ्रू जब यहाँ पर कुल को मालूम पड़ता है कि उन्हें मालूम पड़ चुका है कि वायु कहाँ पर है और वो वायु के कांटेक्ट में भी है, तो कुल को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि इतनी प्लानिंग के बाद तो वायु घर से बाहर निकला है और वो वापस घर में आ जाएगा। वो गुस्से में था और वहाँ से चला जाता है। मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुल उनकी एक नहीं सुनता। आगे कुल को दिखाया जाता है जो कॉन्ग पर अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। तुमने बताया ना मॉम को ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम मॉम पर ज़रा भी नज़र नहीं रख पाई, सब तुम्हारी लापरवाही है, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। और ये कहकर गुस्से में वो अपनी कार को ड्राइव करते हुए वहाँ से दूसरी जगह जाता है, और दूसरी जगह कोई और नहीं पीवॉन ही रहती है। वो पीवॉन को काम करते हुए देखता है। पीवॉन उसे देखती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर कुल कहता है, मुझे बस थोड़ी सी शांति चाहिए, कहीं पर भी नहीं मिल रही है। तुम्हारे यहाँ पर काफ़ी शांति है, बस इसी वजह से आ गया हूँ। क्या नहीं आ सकता हूँ तुम्हारा फ्रेंड होने के नाते? इस पर पीवॉन कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आ सकते हो, लेकिन तुम इतने ज़्यादा अपसेट क्यों दिखाई दे रहे हो? जिस पर कुल मना कर देता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा डिप्रेशन में हूँ, इसी वजह से शायद ये हो गया। पीवॉन उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। कुल बस पीवॉन को देखे जा रहा था। मैं यहाँ पर आ गया हूँ और तुम्हें देख लिया हूँ, समझो मैं ठीक हो गया हूँ। ये सारी बातें काऊ पीछे से खड़ा सुन रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि कुल उसकी बहन पीवॉन के तो पीछे पड़ चुका है, लेकिन इस वक्त वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। अगले सीन में दिखाया जाता है वायु की मॉम उसे रिसीव करने के लिए कॉन्ग के साथ आ चुकी होती है वहाँ पर, जहाँ पर उनकी मुलाकात लुक से होती है। लुक उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यारी और स्वीट लगती है। आगे वो जिद करने लगती है, मुझे अपने बेटे से मिलना है, प्लीज़ जल्दी लेकर के चलो। लुक वायु की स्टेप मदर को वायु के पास लेके जाने लगती है, लेकिन डोर क्लोज था। तब मॉम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, लेकिन सडनली पीछे से वायु की एंट्री होती है। मॉम आप यहाँ पर? मॉम सडनली जा करके अपने बेटे को हक कर लेती है। काफ़ी टाइम बाद जो मिली थी वो पूछने लगती है, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं कि तुम कहाँ पर हो? वायु फुल गुस्से में था और उसकी नज़रें तो बस कॉन्ग पर ही अटकी हुई थी। वो गुस्से में कहता है, मॉम अगर आपको कुछ पूछना है तो इस कॉन्ग से पूछो। कितना प्यार करता था मैं इसे, अपनी बहन जैसा मानता था। कभी मैंने ये नहीं कहा कि ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, हमेशा मैंने ये कहा कि ये मेरी सिस्टर है, लेकिन इसने ही मेरे पीठ पे छुरा गोबा। पूछो इससे इन दोनों ने मिल करके नाटक क्यों किया और मुझे क्यों फंसाया? जिस पर मॉम को यहाँ पर यकीन नहीं आ रहा था। जब उन्हें कुल के बारे में पता चलता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ज़रूर वायु को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि कुल की मॉम कुल को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। आफ्टर ऑल वो उनका इकलौता जो बेटा था और वायु तो उनका स्टेप बेटा था, बट फिर भी वो दोनों से इक्वली प्यार करती थी। खैर यहाँ पर वो वायु को घर चलने के लिए फोर्स करती है। कुछ टाइम के बाद वायु रेडी हो जाता है। वो वैसे भी वो घर जा कर के अब सच्चाई का पता लगाने वाला था और कुल से वो हर चीज़ छीनना चाह रहा था जो कि उसकी है। आगे जब वायु की मॉम लुक से मिलती है तो लुक बहुत ही ज़्यादा उन्हें प्यारी लगती है। वो लुक से काफ़ी टाइम तक बातें भी करती है। आगे काऊ गुस्से में मैच देख रहा था। पीवॉन आती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। काऊ जाने लगता है, बट मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है, मैंने पहले तुम्हें मना किया था पीवॉन कि तुम्हें उस कुल से नहीं मिलना है, वो बहुत ही घटिया इंसान है, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इस पर पीवॉन कहती, फिर वही सारी बातें तुम लेकर के बैठ गए। आखिर कुल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उसने कुछ भी तो ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मैं उसकी फ्रेंडशिप को ठुकराऊं। वो बहुत ही अच्छा है। माना कुल को लेकर के तुम थोड़ी सी क्रेजनेस में रहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त तुम कुल के ही पीछे रहोगे। काऊ को बुरा लगता है कि उसकी सिस्टर पीवॉन भी उसे समझने की कोशिश नहीं कर रही है। नाइट का सीन दिखाया जाता है। फाइनली वायु अपनी मॉम के साथ अब अपने घर जाने के लिए तैयार हो चुका था। मॉम यहाँ पर लुक और अंकल को थैंक्स बोलती है। वायु के वहाँ से जाने पर कोई अगर अपसेट था तो वो थी लुक। आगे कॉन्ग को दिखाया जाता है जिसे कुल के मूड के बारे में सब कुछ पता था कि आज वो गुस्से में, तो यहाँ पर वो अपनी हुस्न की अदाओं से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। साथ ही वो यहाँ पर कुल को यकीन दिलाती है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वायु घर पर भी आया तो वो घर से ज़रूर भाग जाएगा, क्योंकि मैं उसे चैन से यहाँ पर रहने नहीं दूंगी। जिसकी वजह से कुल काफ़ी खुश हो जाता है कॉन्ग से और यहाँ पर दोनों का रोमांस भी दिखाया जाता है। अगले सीन में वायु को दिखाया जाता है जो फाइनली अपने घर पर पहुँच चुका था। पास्ट की सारी यादें उसकी ताज़ा हो चुकी थी। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, जहाँ पर मॉम उसे शांत करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वायु फुल गुस्से में था। उसे बस किसी भी कंडीशन में कुल चाहिए था। उससे पुराना हिसाब किताब जो चुकाना था। कुल साइड में खड़ा छुपा हुआ था, वो बस वायु को देखे जा रहा था। सो फ्रेंड, आगे की वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और धमाकेदार है, तो उसे देखना मत भूलिएगा।